जय श्री राम दोस्तों। होली के त्योहार का हिंदू धर्म के शास्त्रों में बहुत महत्व होता है। होली से पहले होली का दहन किया जाता है, जिसमें पवित्र अग्नि जलाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है। होली का दहन का आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टिकोण से महत्व अधिक होता है। इस दिन कई प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं। होली का दहन का दिन ज्योतिष शास्त्र के उपाय करने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। इस दिन जो भी उपाय किए जाते हैं वह निश्चित ही सिद्ध होते हैं, लेकिन इसके साथ ही इस दिन से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है। इस दिन सृष्टि में नकारात्मक शक्ति का प्रभाव उग्र हो जाता है, जिससे बचने के लिए मनुष्य को सावधानी बरतनी चाहिए। इस दिन सुबह जागने से लेकर रात्रि में सोने तक मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए। होली की अग्नि में कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए आदि महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले यह बात जान लेनी चाहिए कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। नारियल सूखा होना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा लें और फिर उसे होली की अग्नि में समर्पित करें। इससे घर परिवार में कलेश और लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, होली माता को घर का भोग अवश्य कराना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अथवा 4 की संख्या में होनी चाहिए। 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। होली माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं। यह होली माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बाली या जौ या कोई भी अन्य फसल चढ़ानी चाहिए। इससे आपके घर में कभी अन्न धान की कमी नहीं होती है। होली को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होली का दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर ओम श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है। इससे आपके जीवन में धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ अरंडी के पत्ते भी डालने चाहिए। इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं। इस दिन गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि होलिका दहन की रात्रि में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं और इसका प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर पड़ सकता है। इसलिए इस दिन गर्भवती महिलाएं होली की अग्नि के समीप भूल से भी न जाएं। दूसरी बात सभी को ध्यान में रखनी है कि इस दिन आप किसी भी सुनसान जगह पर न जाएं, क्योंकि इस दिन सुनसान जगहों पर तांत्रिक क्रिया की जाती हैं और अगर गलती से भी आपका पैर इन अशुभ वस्तुओं पर पड़ जाता है तो आपको जीवन भर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही इस दिन बुरी शक्तियां भी अपने चरम पर होती हैं और अगर आप ऐसी शक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको मानसिक परेशानी उठानी पड़ सकती है। तीसरी बात, अगर किसी स्त्री को एक ही संतान है अर्थात एक पुत्र की माता को होलिका को अग्नि नहीं देनी चाहिए। वे होली की पूजा कर सकती हैं, लेकिन होली को अग्नि नहीं देनी चाहिए। इससे उनके पुत्र के जीवन पर संकट आ सकता है। होलिका दहन की रात को महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। इस दिन बाल खुले रखकर बाहर नहीं निकलना चाहिए और होली के समीप भी नहीं जाना चाहिए। इससे पति के जीवन में संकट आने लगते हैं। स्त्रियों को इस दिन अपने बाल बांधकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। होली के दिन किसी भी मनुष्य को शाम के समय किसी को सफेद रंग की चीज नहीं देनी चाहिए और ना ही दूसरों से सफेद रंग की चीजें लेनी चाहिए। दूध, दही, नमक, चावल आदि चीजें इस दिन कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए और दूसरों से लेकर इन चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सफेद चीजें नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती हैं। होलिका दहन के दिन लहसुन, प्याज आदि प्रकार की तामसिक चीजें खाकर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये चीजें बुरी शक्तियों को आकर्षित करती हैं। होलिका दहन के दिन मांस, मदिरा का सेवन करके होली के पास नहीं जाना चाहिए, अन्यथा कोई दुर्घटना घट सकती है। होली की अग्नि पवित्र होती है। इसके पास शराब पीकर जाने से होलिका माता क्रोधित हो जाती है। इस दिन काले चने जरूर खाने चाहिए, इससे ग्रह दोष समाप्त होता है। साथ ही होलिका की अग्नि में काले चने जरूर चढ़ाने चाहिए। होली के दिन बासी भोजन नहीं करना चाहिए। बासी भोजन नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करता है और वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इस दिन केवल
सात्विक आहार ही ग्रहण करना उचित होता है। इस दिन कभी भी दूसरों के द्वारा परोसा गया भोजन नहीं खाना चाहिए। होली के दिन ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन नहीं खाना चाहिए जिससे आपकी शत्रुता हो। इस दिन दूसरों के घरों का नमक भी नहीं लेना चाहिए। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपके लिए शुभ होगा। इस दिन केवल फलाहार कर सकते हैं और नारियल खाना शुभ रहता है। नारियल मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए नारियल जरूर खाएं। होली के दिन आप गेहूं और जौ से बने पदार्थ खा सकते हैं। इस दिन काली उड़द की खिचड़ी खाना भी शुभ रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप होली का दहन के दिन इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में जरूर रखें। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।